नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गरीबी से आप हो गए हो बहुत परेशान, तो सुबह उठते ही करो यह एक काम। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में गरीबी से हो गए हो परेशान और आप पैसे कमाने के बावजूद उसे रख नहीं पाते हैं और आपके जीवन में हमेशा ही गरीबी और परेशानियां बनी रहती हैं? तो अब आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे अचूक उपाय के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन से गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर भगा पाएंगे। और दोस्तों, इस दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो गरीब रहना चाहता होगा। जो लोग अपने जीवन से गरीबी को दूर रखना चाहते हैं, वे अपने घर परिवार से गरीबी को दूर करने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न भी करते रहते हैं, क्योंकि गरीबी अपने साथ सिर्फ और सिर्फ दुख और कंगाली ही लेकर आती है। इसीलिए हम सभी की कोशिश यही रहती है कि हमारा सामना गरीबी से कभी ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अच्छी कमाई करने के बाद भी हमेशा पैसों से गरीबी रहते हैं, जिसका मुख्य कारण है उनके घर में गरीबी और दरिद्रता का निवास होना, जिस कारण उन्हें आजीवन गरीबी का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी गरीबी और दुखों का साया है और लाख कोशिशों के बावजूद भी आप इसे छुटकारा नहीं ले पा रहे हैं, तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ही जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिसे रोज सुबह उठकर करने से आपके घर से गरीबी कोसों दूर भाग जाएगी। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में गरीबी से परेशान हैं और लाख प्रयत्न करने के बाद भी इससे छुटकारा नहीं ले पा रहे हैं, तो अब आगे हम आपको जिस तरीके के बारे में बताने वाले हैं उसका पालन रोजाना करने से आपके जीवन से भी गरीबी सदा के लिए अवश्य ही दूर हो जाएगी। इस बताए गए नियम का पालन करने के बाद आपकी जिंदगी से गरीबी खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी और आप भी एक सफल जिंदगी जी पाएंगे और आपके घर में भी सुख और समृद्धि का निवास होगा। और गरीबी से हो रहे परेशान, तो सुबह उठकर करे यह एक काम। तो जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले आपको करना यह होगा कि जिस भी कमरे में आप सोते हैं वहां पर किसी देवी देवता की फोटो लगाकर रखें, ताकि सुबह उठते ही पहली नज़र आपकी भगवान पर ही पड़े। कहा जाता है कि सुबह की शुरुआत हमेशा ही प्रभु का नाम लेकर करना चाहिए। सुबह उठते ही ईश्वर की फोटो को देखने से जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा आती है और आप पॉजिटिव सोच के बारे में दिन की शुरुआत कर पाते हैं, जिससे आपके सारे काम बनने लग जाते हैं और जहां सफलता होती है वहां दूर दूर तक गरीबी का नामो निशान नहीं होता है। और दोस्तों, इसीलिए पहले तो आपको सुबह सुबह उठकर ईश्वर को नमन करना चाहिए। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं सुबह उठकर करें यह मंत्र जाप। और दोस्तों, अब इसके बाद आपको नहा धोकर एक लोटा जल सूर्य देवता को रोज अर्पण करना चाहिए और साथ ही सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। यह है वो मंत्र, ओम सूर्याय नमः बोलना चाहिए। और दोस्तों, शास्त्रों में भी सूर्य देवता को जल अर्पण करने का एक विशेष महत्व दिया गया है। हमारे हिंदू धर्म में सूर्य देवता की एक अलग ही पहचान होती है। इन्हें सुख समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि हमारे देश में सूर्य नमस्कार को योग का हिस्सा भी कहा जाता है। और दोस्तों, सुबह सुबह मंत्रोच्चार के साथ सूर्य देवता को जल अर्पित करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली आती है। और आपने हमेशा लोगों को यह भी कहते हुए जरूर सुना होगा कि हमें सूर्य देव से पूर्व ही उठ जाना चाहिए और सूर्य देव से पूर्व उठकर घर के सभी खिड़की दरवाजे को खोल देना चाहिए, ताकि सूर्य की पहली किरण आपके घर के अंदर पड़े। और आपने यह भी देखा होगा कि जो व्यक्ति रोज सुबह से देर से उठता है उसके जीवन में सदा के लिए आलसी और दरिद्रता का साया रहता है। इसीलिए सुबह सूर्य देव से पूर्व उठने का प्रयत्न करें। और दोस्तों, इसके पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक कारण भी है।
यही कारण है कि डॉक्टर भी हमें सुबह जल्दी उठने की सलाह देते हैं। सुबह जल्दी उठने से हमारा शरीर तो फिट रहता ही है और स्वस्थ के साथ साथ ही हमारी सोच भी पॉजिटिव बनी रहती है, जो कि आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देता है, जिससे आपके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती है। और तो और अगर आप भी अपने जीवन में गरीबी और दुखों का सामना कर रहे हों तो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देवता को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। ये आपको नियमित रूप से करना होता है और ऐसा करने से आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और जो आपके शरीर का स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हितकारी होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।